अदमाल्यादिनित्यज्ञातम् रक्तमालिकां पोथिमध्ये विभाव्यां सेवन्तिका बकुलचम्पकवाडलब्जे पुण्णागजादिककवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवाहकुलसेरलमालदेवी स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद पुष्पमालिकायां विभूषयामि। ठाकुर जी के कंठ में पुष्पमालिका अर्पण करेंगे। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति पूजनं समर्पयामि नीराजनम्। ततो मंगलनीराजनम् हरिमिति प्रज्वाल्य क्लीमिति सम्मुच्य ज्वालामणि नमो नमः रत्नेश्वरी नमो नमः नमस्कारान् समर्पयामि। ततो नीराजनम् ॐ चन्द्रमा शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमस्तुते कर्पूरं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। जलेनाशी जलीकरणं शीघ्रं कृत्वा ॐ सप्ताशासन्नवारिकाय स्त्री सप्तसामिदः क्रेताः देवा जगन्नन्वाना अपघ्नान् पूर्वं पशुं पुष्पे देवाभिवन्दनं हस्ते देवाभिवन्दनं स्वात्मकल्याण्य आत्मचक्षु अभिवन्दनं व्यासं नीराजनं दद्यातं हस्तं प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा अदा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ॐ जगनेन जगन्माय जन्तदेवासाय धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सदन्तचक्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानाशुभनिपुष्पाणि यदत्कालो भवान् च पुष्पाञ्जलि प्रदानेन देहि मे वाञ्छितं बलं जडादिजे क्षमा प्रार्थनापूर्वक मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। प्रार्थयेत जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्धेष्वविद्यस्वरात् तेने ब्रह्मयुगायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः
परमात्मा द्वारिकाधीश भगवान की असीम कृपा से भाव और भक्ति, समय, शक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ आइए भगवत कथा का आरंभ करें। इससे पूर्व हमारे सनातन धर्म के अंदर कोई भी शुभ कर्म करने से पहले दीप प्रागट्य का विशेष महत्व शास्त्र में समझाया गया है। तो उसे दीप प्रागट्य के लिए मैं विनती करूंगा और प्रार्थना भी करूंगा। महालक्ष्मी शक्तिपीठ के महंत श्री रमेश भाई महाराज यहाँ उपस्थित है। जोरदार तालियों से उसका अभिवादन करेंगे, उसको प्रार्थना करेंगे कि प्रागट्य के लिए मंच के आगे आ जाए। उसके साथ राजस्थान राजपूत समाज के प्रमुख रतन सिंह चौहान की विशेष उपस्थिति आज हमारे यहाँ है, तो उसे भी प्रार्थना करेंगे। मंच के आगे आ जाइए। साथ में राजस्थान राजपूत समाज के ट्रस्टी जीवन से जुड़ावत महेंद्र सिंह दही माता, नादू सिंह सोड़ा, नारायण सिंह उत्तरायण, महेंद्र भाई को विनती सब मेहमानों को दीप प्रागट्य के लिए मंच की ओर ले आइए। और अन्य भी सभी जो हमारे विशेष मेहमान के रूप में उपस्थित है, ऐसे सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत करेंगे। उससे पूर्व जोरदार तालियों से सभी मेहमानों का स्वागत करेंगे और पंडित जी को प्रार्थना करेंगे सभी को मोमबत्ती देकर। शुभम करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसंपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। जैसे कितना भी अंधेरा हो, लेकिन उसमें एक छोटा सा दिया जलाने से पूरे जीवन में प्रकाश आ जाता है। ऐसे प्रकाश की ओर ले जाने वाला दीप नारायण को हम सभी वंदना करेंगे। ओम चंद्रमा साथ में सभी मेहमानों का हम स्वागत भी करेंगे। किशन भैया, कौन किशन भैया? सभी मेहमानों को अपने स्थान पर विराजमान हुए। बड़े प्रेम से निवेदन करूंगा, महालक्ष्मी शक्तिपीठ के महंत श्री रमेश भाई महाराज के स्वागत करेंगे। आप मंच के आ जाइए, उसका स्वागत करेंगे। हमारे कर्मकांड जगत के बहुत जाने वाले पंडित जी जनक भाई महाराज को मैं प्रार्थना करूंगा रमेश महाराज का स्वागत करें। जब स्वागत हो जोरदार तालियों से मेहमानों को अभिवादन करें और
और हम सबका भी ऐसा भाग्य कि आज हमारे कथा के अंदर पूज्य महंत श्री रमेश भाई महाराज पधारे, उसका खूब खूब धन्यवाद हम मानते हैं। उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा राजस्थान राजपूत समाज के प्रमुख श्री रतन सिंह चौहान, उसको प्रार्थना करेंगे आप मंच के आगे आ जाइए। और उसका स्वागत करने के लिए मैं प्रार्थना करूंगा महेंद्र सिंह राजपूत। ताली लगाइए। राजस्थान राजपूत समाज के ट्रस्टी जीवन सिंह जी जुड़ावट मंच के आगे आ जाइए। महेंद्र सिंह राजपूत को प्रार्थना करेंगे, उसका स्वागत करेंगे। जय हो। इसके बाद प्रार्थना करेंगे महेंद्र सिंह माला, जो हमारे मेहमान विशेष तौर से आशीर्वाद और अनुग्रह करने के लिए पधारे हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करें, जोरदार ताली लगाकर सभी मेहमानों का स्वागत करेंगे। राजस्थान राजपूत समाज के ट्रस्टी श्री नादू सिंह सोरा, नादू सिंह जी सोरा, नारायण सिंह भाई का स्वागत करेंगे महेंद्र भाई। भगवान सिंह को मैं प्रार्थना करूंगा सभी के साथ। बापू आमनोर है। जय हो, जोरदार ताली से स्वागत करें। जय हो। देवेंद्र सिंह भैया, देवेंद्र सिंह जी पधारो। महेंद्र सिंह को हम प्रार्थना करेंगे, देवेंद्र सिंह का स्वागत करें। जब भी स्वागत हो तब तालियों से उसका अभिवादन करें। मंगल भाई जय हो। ओगर सिंह जी बता दो। महेंद्र सिंह जी बता दो। हमारे भारतीय परंपरा, ऋषि परंपरा मेहमानों को भगवान का दर्जा मानते हैं। महेंद्र सिंह जुड़ावत पधारो। भगवत सिंह को प्रार्थना करूंगा, मंच के आगे आ जाइए।
कुंवर यहाँ उपस्थित है, उससे प्रार्थना करेगा मंच के आगे आ जाओ। उसका स्वागत करने के लिए मैं विनती करूंगा नम्रता भाई साहब स्वागत करेंगे। मरुधर कुंवर जोरदार ताली से अभिवादन कीजिए। मैं प्रार्थना करूंगा मरुधर कुंवर मरुधर भाई साहब कि कृष्णा भाई साहब का व्यासपीठ के ऊपर स्वागत करें। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। अभिवादन। चलो तो इसी शुभ घड़ी शुभ मंगल अवसर के साथ जिस भक्त ने भगवान कृष्ण की भक्ति की और भक्ति के साथ प्रेम किया, अगर हम बोलेंगे भगवान के सबसे बड़े भक्त कौन, तो भक्त की गणना में कई सारे भक्त होंगे, कई सारे भक्त, लेकिन भगवान को भक्त के साथ भगवान को प्रेम करने वाले दो नाम हैं, एक है राधा और एक है मीरा। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने राधा। इसे मीराबाई के चरित्र को आज से 3 दिन तक हम व्यासपीठ के ऊपर विराजमान कृष्ण भाई साहब के श्रीमुख से सुमधुर वाणी के अंदर हम सुनेंगे। तो उससे पूर्व में हमारे रमेश महाराज को विनती करूंगा कि आप व्यासपीठ के ऊपर मंच के ऊपर पधारे। अच्छा लाइव एसटीसी से जाते हैं, लास्ट में एसटीसी खत्म होता है ना। जिस व्यासपीठ के ऊपर आप देख रहे हो, इससे हमारे
छोटी सी उम्र के अंदर भगवान की विशेष भक्ति करने वाली कृष्णा भाई साहब, सबके लिए हमने स्वागत किया, सबके लिए हमने अभिवादन किया। लेकिन एक बार हमारे कृष्णा भाई साहब के लिए जोरदार महेंद्र से। हमारे भागवत जी में एक कथा है कि भगवान किसको मिलते हैं, भगवान किसको मिलते हैं। अगर हम मानेंगे पैसे वालों को ही भगवान मिलते हैं, तब किम सुदामो धनम, सुदामा के पास कहां धन था, उसको भगवान मिले। कोई कहे नहीं पंडित जी ऐसे नहीं, भगवान को उच्च जाति में, अच्छे बड़ी जाति में जन्म ले उसको ही भगवान मिलेंगे। तो विदुर से क्या जाति है, विदुर कहां बड़ी ज्ञाति में उत्पन्न हुआ था, वो तो दासी का बेटा था, उसको भगवान मिले। अगर कहे नहीं बड़ी उम्र में भगवान मिलते हैं, बड़ी उम्र में, तो ये बात भी अगर गलत हो सकती है। ध्रुव और प्रहलाद जी की उम्र केवल 5 साल की थी, तभी उसको भगवान मिले। देखो ये हमारे भागवत कथाकार के समुदाय के अंदर इस जो पीठ के ऊपर जो बैठे वो सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। बड़े बड़े पूर्वजों के जन्म, बड़े बड़े कोटि जन्म महापुण्यम तदा भागवतम लभे, करोड़ों जन्म के पुण्य का उदय हो तभी इस पीठ पर के ऊपर कोई व्यक्ति बैठकर भगवान की कथा करता है। तो हम तो भाग्यशाली, लेकिन आप सब भाग्यशाली कि आपकी समाज की एक बेटी आज भगवान के गुणगान गाने के लिए बैठी। प्रशंसा की कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीदों की दुनिया हर इंसान बसाता है, पाता वही है जो तकदीर साथ लेके आता है। भगवान की कृपा, आप सबके आशीर्वाद से हम प्रार्थना करेंगे कृष्ण भाई साहब को कि उसकी सुमधुर वाणी के अंदर मिला के कुछ ऐसे चरित्रों का कथा कीजिए जिससे हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। तो मैं प्रार्थना करूंगा कृष्ण भाई साहब कि वो भी हेलो हेलो सारा बेला सुमरी है भाई गवरी नंदी गणेश। हे महाराज गजानंद आओ नी, ओ हमारी सभा में रंग बरसाओ नी। Oh
आज की कथा में गणपति गजानन भगवान ने मनाया। अब गुरु वंदना विकाबाद में कथा प्रारंभ। बोले सतगुरु भगवान की जय। गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु। गुरुदेवन की देव हो आप बड़े जगदीश मेरी भोजन बीच में ऐ गुरु तारो विश्वामीश। अरे बेगुणा पधारो रे सतगुरु कठिन घड़ी है। बेगा बेगा रे कठिन घड़ी है। आप बिना मारो कौन धनी है। आप बिना मारो कौन धनी है। बेगा 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 आपने कठिन घड़ी है। परिमानंद सतगुरु नाम तुम्हारो
एक बार बड़ा प्रेम हो जय करो, बोले राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ, अब आपके सामने कृष्ण वैसा कथा प्रारंभ करेगा।
જો તમે તારે નરસિંહની લાજ બચાવી હોય ને તો આ રહી પત્રિકા માયરાની, આ રહી માયરાની પત્રિકા ને આવી જજે માયરામાં મારો ભરી દેજે ને બધું भगवान पर इतना विश्वास, अटूट विश्वास कर लिया, मायरा की पत्रिका ही वहां पर रख दी, मायरा की पत्रिका ही वहां पर रख दी। तो क्या भगत वत्सल प्रभु हरि सब काज, अरे नानी मायरा मायरा रो मीराबाई जी भी हमारे क्या सावरिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मीराबाई जी ने सावरिया को ही मांग लिया था। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। मीरा मीरा राधा का अर्थ क्या है? मीरा और राधा को ऊपर से नीचे तक पढ़ो ना, क्या उत्तर आएगा? क्या आएगा? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक पढ़ो, क्या उत्तर आएगा? उत्तर उसका एक ही आएगा। उत्तर ये आएगा कृष्ण। उत्तर आएगा कृष्ण। हमारी मीराबाई जी ने मतलब नहीं है मीराबाई जी हमारे सावरिया को प्रेम करते थे, राधा रानी प्रेम नहीं करते थे। हमारे सावरिया को प्रेम करते थे। तो हमारी मीराबाई जी क्या कहते हैं? प्रीत की रीत मोहे न आवे, अरे प्रीत की रीत मोहे न आवे, मन अनुरागी तन बैरागी, मन अनुरागी तन बैरागी, धन का नहीं कोई मोल, अरे धन का नहीं कोई मोल, जब पिया श्री कृष्ण से मिले तो मीरा हो जाए क्या? तब मीरा हो जाए प्रेम मग्न। बोले मीराबाई की। मीराबाई जी भी क्या कहते? मीराबाई जी कहते अरे कन्हैया कैसे? कन्हैया को बुलाना पड़ेगा, उसके पूर्व क्या करना पड़ेगा? कन्हैया को बुलाना है हमें। कन्हैया को बुलाने के पूर्व राधा रानी को बुलाना पड़ेगा। अरे तो ही तो हमारे सावरिया आएंगे, तभी तो सावरिया दौड़ा चलाएगा, तभी तो हमारा सावरिया दौड़ा चलाएगा। इधर क्या कहना पड़ेगा? राधे राधे। अरे कान्हा कान्हा सब जपे, कान्हा कान्हा सब जपे, कान्हा ना मिले किसी को, कान्हा ना मिले किसी को, राधा नाम जो जपे, राधा नाम जो जपे, कान्हा मिले उसी को। तो क्या कहना पड़ेगा? राधे राधे। तुम्हारा आप नहीं चाहते कि हमारे यहाँ सावरिया सेठ आए, तो फिर बोलना पड़ेगा क्या? राधा रानी सरकार की। कहते ना सावरा का नाम लो तो सावरा तुरंत नहीं आता, राधा का नाम लो तो खींचा चलाएगा, दौड़ा चलाएगा। कहते ना एक भजन में बड़ा ही सुंदर है, सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ मानी, रुक्मण जी से जानी है, तो जाने दुनिया सारी है। क्या कहते हो? सावरो हमारा सेठ है, हमारी राधा रानी भी सेठानी है ना, राधा रानी सेठानी है, सेठानी का नाम पहले लेना पड़ेगा, बाद में सेठ आएंगे। सेठानी का नाम मुझे आएगा सेठ दौड़ कर ही। कौन? राधा रानी का। तो एक बड़ा ही सुंदर हमारे भोलेनाथ जी ने और पार्वती जी ने बड़ी सुंदर लीला की। यह लीला उन्होंने हम सबको सीख दिलाने के लिए। कौन सी लीला? एक बात कहते हैं कि सखी सहेलियां एक दूसरे के यहाँ जाए, फिर दूसरी कहे तुम हमारे यहाँ आओ, दूसरी कहे तुम हमारे घर पर आओ। सब एक दूसरे के घर पर जाते, चाय पानी पीते, बातचीत करते। उसी प्रकार से हमारे जो लक्ष्मी जी है ना, पार्वती जी ने, लक्ष्मी जी ने पार्वती जी को बुलाया अपने यहाँ। पार्वती जी आया, पार्वती जी आया और लक्ष्मी जी किनके देवी है? धन के देवी। लक्ष्मी जी हमारे धन के देवी है। आए लक्ष्मी जी ने पार्वती जी को बुलाया, पार्वती जी आई। पार्वती जी ने देखा, अरे कितना बड़ा महल है, सोने का महल। और तो जैसे ही कहे ना पार्वती जी, तुरंत लक्ष्मी जी ने कहा जाओ मेहमान आए हैं, जाओ मेहमान आए हैं, चल लेकर आओ। सेवक दौड़ा चला गया, सेवक दौड़ा
विचार कर ही रहे थे कि लक्ष्मी जी ने तो दूसरा आदेश दे दिया। क्या क्या आदेश दे दिया? अरे जाओ, मेहमान आ गए हैं, भोजन की तैयारियां शुरू करो, भोजन की तैयारियां शुरू करो। पार्वती जी तो उनके हाथ देखकर ही अचंभित हो जाते। अरे रे, कितने अच्छे घाट है। अरे ये तो ऐसे है, और कार्य तो करने नहीं लगते। साथ में जो मैं ब्याह के आई हूँ ना, पार्वती जी कहाँ रहते हमारे? कहाँ रहते? कैलाश पर्वत पर, कैलाश के निवासी हमारे पार्वती जी। उनके पास महल नहीं है, हमारी पार्वती जी क्या कर रहे? अरे वाह, लक्ष्मी जी के कितने अच्छे घाट है। अरे महल तो देखो, अरे ऐसे घाट तो मेरे विवाह के पहले थे, क्या घाट है। अरे ऐसे घाट तो मेरे क्यों नहीं है? विवाह के पूर्व थे, अब तो है ही नहीं। क्या करे? पार्वती जी विचार कर ही रहे थे, पार्वती जी विचार कर ही रहे थे। क्यों ही लक्ष्मी जी आया। लक्ष्मी जी आया और विनोद किया। कहते ना कि विनोद भी सोच समझ के करना चाहिए। विनोद यानी कि मजाक। मजाक व्यक्ति को सोच समझ कर, सामने वाले व्यक्ति को अच्छे लगे ना लगे, सोच समझ कर ही करना चाहिए। तो हमारी लक्ष्मी जी तो मजाक किया, विनोद किया। पार्वती जी एक बात को क्या क्या पार्वती जी एक बात कहूं। पार्वती जी ने कहा क्या? अब बुरा तो नहीं मानूंगी ना? नहीं मानूंगी। कहिए, सुनिए सुनिए, आपके घाट तो अच्छे नहीं है ना। मैंने आपको बुलाया यहाँ पर, मैं आपके वहाँ होगी तो मेरा तो स्वागत होगा ही नहीं ना, क्योंकि मेरे जैसा मेरे तो आपका भी नहीं है। अरे मेरे तो सेवक भी लगे हुए, मैं एक आदेश दे दूं दौड़ा चले आएंगे और कार्य कर देंगे मेरा। अरे आपको तो सारा कार्य अकेला करना पड़ता होगा ना। अरे रे, और ये भोलेनाथ जी, आपके ये भोलेनाथ जी ना, जब देखो तपस्या में लीन, जब देखो तपस्या में लीन हो जाए। हम सब जानते हैं कि हमारे जो भोलेनाथ जी ना, भोलेनाथ जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं ना, उत्सुकता होती है उन्हें, लीन हो जाते हैं तपस्या में। और हमारे पार्वती जी को क्या करे? अरे वहाँ तो वर्षों तक तपस्या में लीन हो जाते। और हमारे पार्वती जी इंतजार करते, भोलेनाथ जी अब आए, भोलेनाथ जी अब जागे, परंतु तपस्या में से अरे उठे ही नहीं। अब और चढ़ाने के लिए लक्ष्मी जी क्या कहते हैं? लक्ष्मी जी कहते अरे और आपके भोलेनाथ जी कैसे? अरे कुछ श्रृंगार ही नहीं कर रहे। सब जानते हैं भोलेनाथ जी का श्रृंगार क्या होता है, बहुत रमाए। अरे भूतों की बातें घूमते रहे भोलेनाथ जी। और ये बात किन्हें अच्छी नहीं लगी? पार्वती जी को। पार्वती जी को क्रोध आया, ये तो मजाक ही किया था, इन्होंने तो मात्र मजाक किया ना। पार्वती जी के मन में हृदय में ये बात बस गई। अरे ये इन्होंने मुझे ये कहा, इन्होंने मुझे यही कहा, ये बात मैं याद रखूंगी, ये बात मैं याद रखूंगी। और महाराज हमारे जो पार्वती जी ना, उठकर दौड़ पड़े कैलाश पर्वत पर बैठ गए। आज तो अब जो महिलाएं होती ना, किसी वस्तु की इच्छा होना, किसी वस्तु की इच्छा होना, तो फिर क्या करे? घर पर जाकर रूठ जाए। अरे घर पे जाकर रूठ जाए, बात नहीं करे, फिर क्यों ना एक बार बुलाए? हम तो बोलेंगे नहीं बोलूंगी। अरे जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं बोलूंगी। वस्तु लाकर दो तब तक नहीं बोलूंगी। जो मेरी इच्छा है ना, ला कर दो, पूर्ण करो। हमारी जो पार्वती जी
भोलेनाथ जी बेचारे आते, भोलेनाथ जी ने आते ना, पार्वती जी ने तो आज बुलाया तक नहीं, हमारी पार्वती जी ने आज बुलाया तक नहीं और जल भी नहीं दिया, जल तक नहीं दिया। भोलेनाथ जी ने विचार किया, मैं रोज आता हूँ शाम के समय, तुम मेरे लिए तो जल लेकर आते पार्वती जी, और तो और स्वागत भी बड़ा अच्छा करते। आज क्या हो गया पार्वती जी को, आज क्या हो गया, बात ही नहीं करे, ऐसा मुंह बजा के घूम रहे, बैठ गए साथ। अब हमारे भोलेनाथ जी मनाने गए, पार्वती जी, ओ पार्वती जी, पार्वती जी विचार करे मैं बोलूं, अरे मैं बोलूं तो मैंने जो चाहे मैंने ले नहीं देना, मैं तो बात नहीं करूंगा कहीं भी, मैं तो बोलूं ही बोलूं, अरे मैं तो बोलूं ही नहीं, मैं बोलूं नहीं, मैंने लाइन नहीं देना, मैं बोलूं ही नहीं, बात आपको नहीं करे। पार्वती जी तो उठा, भोलेनाथ जी कहे, अरे कहीं दियो बोलो को नहीं कही पार्वती जी, पार्वती जी बोलो को नहीं कहा, पार्वती जी तो बोले ही नहीं, पार्वती जी तो बोले ही नहीं, मैं तो बोलो ही नहीं, अरे मैं बोलूं मैंने तो लाइन नहीं दिया, मन ना है, अरे मैं ब्याह पहले क्यों मैंने यूं क्यों तो तुम्हारा वास्ते महल बनाएंगेला, महल बनाएंगेला, सेवक लगा देला, परंतु कहीं क्यों मैं जब तेरी ब्याह करने आई हूँ कहीं बने नहीं तो कह रहा है बोलो ही को नहीं, अरे मैं बोलूं मैंने ले नहीं देला। पार्वती जी तो बोले ही को नहीं, भोलेनाथ जी कहे कहीं लियो, अरे कहीं लियो, बोलो को नहीं दे, अरे कहीं तो बोलो, अरे बोलो तो सही, बोलो बोलो बोलो। हमारे जो पार्वती जी तो बोले को नहीं, जब भोलेनाथ जी ने क्यों, भोलेनाथ जी क्यों, अरे पार्वती जी सुनो, आपकी जो इच्छा है ने मैंने कह दो मैं पूरी कर दूंगा। अरे पार्वती जी नहीं हो मैं उठा गया, अरे तो उड़ो जल्दी उड़ो, अरे जल्दी उड़ो, कहीं कहीं भोलेनाथ जी पीछे पड़ी, अरे कहीं मोटर तो नहीं मांग बेला, कहीं बेला कहीं बेला, कहते ना महिलाएं जब बातें नहीं करे ना तब तो ठीक है, और रुच जाए तब तो ठीक है, परंतु ऐसा कह देना क्या चाहिए, अरे मैं लाकर दे दूंगा, तुरंत प्रश्न बोलो बोलो बोलो, अरे कई बातें रास्ते में वो जेला दे नहीं देना मैंने तो, जल्दी बोलो। पार्वती जी तो जल्दी जल्दी बोले, बोलो बोलो जल्दी बोलो। भोलेनाथ जी को कई बातें डबको पड़ी हुई, कहीं करो कहीं केला, अरे कहीं केला कहीं मांग ले रहा पार्वती जी, बोलिया पार्वती जी को उड़ो उड़ो मारा वास्ते, कहीं पार्वती बोली बोले से, पार्वती बोली बोले से, ऐसा महल बनाएगा, कोई भी कहे तो बोले, क्या कहना पड़ेगा कहना। पार्वती जी ने क्या मांग लिया, क्या महल मांग लिया, महल देने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं भोलेनाथ जी मान जाए तो क्या करना पड़ेगा, पार्वती जी कह रहे तो भोलेनाथ जी तो क्या करे, मांग लिया तो देना तो पड़ेगा, जिद पर भी अड़ गए। भोलेनाथ जी तो अपनी सारी बीती हुई बातें भी बताते और आगे क्या कहते, पार्वती बोली बोले से, पार्वती बोली बोले से, ऐसा महल बनवा देगा, कोई कहे तो बोले, क्या कहना पड़ेगा पार्वती बोली बोले से,
कहना पड़ेगा? कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। अरे बोलो तो सही, अरे बोलो तो नहीं तो पार अभी जो महल कते बने देला केवना पड़े करी क्या कहना भाई क्या कहना। अरे कोई भी देखे तो बोले कई कहना पड़ी। अरे बोलो तो नहीं तो पार अभी जो महल बनाई नहीं देला
लक्ष्मी से बोली पार्वती लक्ष्मी से बोली गृह प्रवेश में आ जाना। तो क्या कोई देखे तो बोले क्या देना वही क्या देना। पार्वती लक्ष्मी से बोली गृह प्रवेश में आ कोई भी देखे तो बोले क्या भैया कहना। घर बना दिया माँ, हमने कहते ना कि घर बनाया अच्छा। पंडित जी भी बड़े होने चाहिए, ज्ञानी होने चाहिए, अरे ऐसे वैसे नहीं, बड़े ज्ञानी जिनका नाम सबके मुख पर हो। अब उस जमाने में किनका नाम सबके मुख पर था? रावण के पिताजी। कौन? रावण के पिताजी। रावण के पिताजी विश्वेश्वर। तो विश्वेश्वर के बड़े ज्ञानी थे। लोग गृह प्रवेश करवाने आते पंडित जी बुलवाए गए। विश्वेश्वर बड़ा ही ज्ञानी गृह प्रवेश करवा रहे। तो अब गृह प्रवेश करवाया। गृह प्रवेश की क्रिया चल रही है, करवाने के लिए औरत भी का प्रवेश भी तो करना है, लेना भी तो है। चल रहा क्रिया चल रही है। तब माँ बीच में पंडित जी को पूछा, हमारे भोलेनाथ जी ने अरे इतना सुंदर महल बनाया है, आप गृह प्रवेश करवा रहे हैं, क्या चाहिए आपको? सुंदर महल बना सोने का। सुंदर महल बना सोने का। सुंदर महल बना सोने का, इसे कान में दे देना। हर कोई देखे तो बोले क्या कहना भैया कहना। कोई देखे तो बोले क्या कहना भैया कहना। तो अब क्या हुआ? महल बन गया, गृह प्रवेश की क्रिया चल रही थी और मैं भोलेनाथ जी कैसे कहते ना कि भक्त बोले तो प्रभु तो उससे भी बड़े बोले। क्या भक्त बोले तो प्रभु उससे भी बड़े बोले होते। और भोलेनाथ जी देखिए कितने बोले। सुंदर महल तथास्तु कहकर दान में दे दिया। तथास्तु कहकर दान में दे दिया। अब ये पार्वती जी ने विचार किया कि कैसे ये पहले महल तो बनाकर देते ही नहीं थे, बनाकर दिया, दान में भी दे दिया। अरे इनके भक्त भी बोले और ये कैसे? तथास्तु कहकर इन्होंने तो क्या कर दिया। कहते ना भोलेनाथ जी का नाम क्या है? बोले भोलेनाथ की। हमारे भोलेनाथ जी ऐसे मांगा तो दे भी दिया। अब भोलेनाथ जी समझा रहे, लूट के ना वापस पार्वती जी मना रहे। क्या? जिसकी जो तकदीर में संजो सतना ही तो मिलता है। जिसकी जो तकदीर है समझो उसका ही तो मिलता है। मालिक के मर्जी के बिना तो पत्ता तक ना हिलता है। हर मालिक की मर्जी के बिना तो पता तक ना हिलता है। तो भजन किए जा प्यारे, तू तो भजन किए जा प्यारे। तुझे इस दुनिया से क्या लेना।
बाद उनका जन्म राजस्थान के, हमारे राजस्थान के मेड़ता में राठौड़ वंश में राव दुर्गा जी के यहाँ होता है। बोले भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई की जय हो। तो यह कथा वृंदावन से आरंभ होती है। अब हमारे कन्हैया ने बाल लीला कहाँ की थी? बाल लीलाएं हमारे कन्हैया ने कहाँ की थी? वृंदावन में की थी। जन्म हुआ मथुरा में और बाल लीलाएं की वृंदावन में। हमारे कन्हैया को वृंदावन बड़ा ही प्यारा है। बड़े सुंदर सुंदर लीलाएं मैंने वहां की। आज हम अपने मित्र के संग बातें कर रहे। कौन सा मित्र? मनसुखा बातें कर रहे। आज उनका प्रिय सखा श्री रामा नहीं आया। श्री रामा तो आया नहीं। विचार कर रहे कन्हैया, आज श्री रामा नहीं आया। मनसुखा तो बातें कर रहा है। कन्हैया तो श्री रामा के विचार में श्री रामा क्यों नहीं आया? कई दिनों से दिख नहीं रहा है। पूछा मनसुखा से, अरे मनसुखा भैया, अरे मनसुखा भैया, जो हमारे कन्हैया ना ब्रज भाषा कहते हम, जिसे हम ब्रज भाषा कहते हैं। हमारे कन्हैया बड़े सुंदर वाणी में कहते क्या? अरे मनसुखा भैया सुन तो होगा, अरे मनसुखा भैया सुन तो होगा। मनसुखा भैया क्या करे? हमारे जो है ना कन्हैया वाणी इतनी सुंदर बोलते हैं, तो हमारे मनसुखा भैया भी बड़े प्यार से सुन रहे, उत्तर नहीं दे रहे। अब कन्हैया चिल्ला रहे, अरे मनसुखा भैया सुनो का। अरे क्या हुआ लाला, बोलो। अरे मनसुखा भैया, आज वो श्री रामा भैया ना आयो का? आज वो श्री रामा भैया ना आयो का? अरे श्री रामा, अरे लाला उसका तो ब्याह हो गया है। ओ उसका ब्याह हो गया है। अरे मुझे तो ब्याह के बारे में कुछ ना बताओ। मुझे ब्याह के बारे में बताओ। क्या कहा? मनसुखा ने कहा, लाला छोटा है, अभी तेरी उम्र है ब्याह करने की। तो जब बड़ा हो जाएगा ना, मैं यशोदा छोड़ भूलेगी, तेरा ब्याह हो जाएगा, तब तुझे पता चल जाएगा कि ब्याह क्या होता है। अरे नहीं नहीं, मुझे अभी बताओ। अरे नहीं नहीं, अरे तुम तो मेरे प्रिय सखा हो ना, सबसे प्यारे चढ़ा रहे। मनसुखा भी क्या करे? मनसुखा को पता था, अरे कन्हैया एक बात को पकड़ कर बैठे, जब तक इसका पूरा उत्तर ना मिल जाए ना, तब तक बोलते ही रहे। अब क्या करे? मनसुखा ने क्या कर दिया? अरे लाला सुन, अभी श्री रामा आएगा, श्री रामा को पूछ लेना। कहते ना कि अब जब विवाह होने वाला होता है ना, किसी कन्या का और कन्या का विवाह होने वाला होता है, और जब उसके पूर्व क्या कहते हैं, जिनका विवाह हो गया है ना, उसको जाकर पूछ लो, उसको जाकर पूछ लो कि विवाह क्या होता है। उससे सब बात पूछो, बाद में विवाह करना। अब जो मनसुखा भैया थे ना, उनका विवाह नहीं हुआ था। मनसुखा ने कहा, लाला ऐसा कर, मुझे विस्तार पूर्वक सुनना है ना, श्री रामा आएगा, उससे पूछ लेना, ध्यान से पूछ लेना, जो पूछना है पूछ लेना। हमारे श्री रामा थोड़े समय के पश्चात आते हैं। श्री रामा आते कन्हैया दौड़ते हुए गए, अरे श्री रामा भैया, श्री रामा भैया, आज इतनी देर क्यों लगा दी? आज इतनी देर क्यों लगा दी? अरे लाला, मेरा तो ब्याह हो गया है। ओह, तेरा ब्याह हो गया है? अरे श्री रामा भैया सुन तो होगा। अरे क्या? अरे श्री रामा भैया, मेरा तो ब्याह ही नहीं पता, ब्याह के बारे में कुछ नहीं पता। ब्याह के बारे में कुछ पता हो ना लाला, तू छोटा है, बड़ा हो जा, मैया यशोदा छोरी ढूंढ लेगी, तब तेरा ब्याह उससे निश्चित होगा ना, संपूर्ण तरीके से विस्तार पूर्वक पता चल जाएगा। नहीं, मुझे अभी बताओ, तुम मेरे प्यारे सखा हो, पूरे वृंदावन में मैं जब
क्या कहे श्री राम लाला, ब्याह में तो सर्वप्रथम छोरी होती है, जाके संग हमारा ब्याह होता है, ऐसी बात है। अरे लाला वो मेरी दुल्हन, ब्याह हो जाए उसके पूरा तो मेरी दुल्हन हो जाए, ऐसी बात है। अतः श्री राम भैया मुझे बता तुम्हारी दुल्हन का है। अरे मेरी दुल्हन तो अपने पीहल को है, यानी कि मेरे ससुराल को है। श्री राम भैया ऐसी बात है, देखना था तो दिखाओगे तुम्हारी दुल्हन। अरे लाला कल मिल जाओ, परसों लेकर आओ, तब देख लेना। हाँ अब मुझे यह बताओ, ब्याह की बात छोड़ो, दुल्हन की बात छोड़ो, छोरी की बात छोड़ो, मुझे तो ये ससुराल क्या होता है, ससुराल क्या होता है लाला। ससुराल का ना जब ब्याह होगा, छोरी जहाँ रहती है ना उसको कहते हैं, जहाँ तेरी दुल्हन है ना उसको कहे ससुराल। अरे बारे में बताओ तो सर, ससुराल में क्या होता है, होता क्या है। अरे सुन ड्रामा क्या करते हैं, सुन। अरे ससुराल तो ब्याह में सबसे अच्छी बात है। अरे सुन लाला, वहां पर जाए ना, आप तो बड़े होते हैं हमारे, हम वहां जाते हैं ना, एक तो पहली बार जाते हैं ना तो क्या जाता, स्वागत बड़ा अच्छा होता है। अरे स्वागत करो तुम मानी मत लाला। जब वहां जाते तो कई लोग हमसे मिलने आते, कई लोग हमसे मिलने आते हैं, और खाली हाथ तो नहीं आता, तोहफे लेकर आता है, तोहफे। अरे बड़ी बड़ी भेंट लेकर आता है लाला, तू तो पूछ ही मत, इतनी अच्छी अच्छी भेंट आता है, इतनी अच्छी अच्छी भेंट आती है, तो पूछ ही मत। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और लाला वहां पर हमारी आरती भी उतारी जाती है। अरे जो हमारी दुल्हन होती है ना, दुल्हन उसकी मैया आती है, मैया हाथ में थाल लेकर आती है, आरती उतारती है, तिलक करती है, और तिलक ऐसे वैसे नहीं, ढोलक बजवाती है। और इतना जब विवाह के प्रथम बार ससुराल जाए ना, ससुराल जाए तो स्वागत बड़े अच्छे होते हैं, गाने बजे, शहनाई बजती है। पहली बार आई है ना, ढोलक भी बजेंगे, और हाथ भी बड़े हो गए, तिलक लगाया जाएगा, नृत्य होगा। अरे पकवान तो पूछो ही मत, पकवान तो कई तरीके बनाए जाएंगे, और हाथ तो भाई पूछो ही मत, इतने अच्छे अच्छे होते हैं। और ये लाला उससे भी सबसे बड़ी बात, अरे जहाँ पर हमारा जन्म होता है ना, वहां पर भी हमें इतने अच्छे नाम से नहीं बुलाया जाता, वहां पर भी हमें इतने अच्छे नाम से नहीं बुलाया जाता। अरे जैसे जैसे नाम से बुलाया जाते हैं उसे हम हमको किसी भी नाम से बुला देते हैं, परंतु वहां तो हमें इतने अच्छे नाम से बुलाया जाता है, पता है लाला कौन से, जमाई राजा के नाम से लाला, जमाई राजा के नाम से। ओह राजा के नाम से। तो मुझे जल्दी जल्दी जाना ससुराल। अरे मुझे वृंदावन को कालक्कन हुआ कहते, हमारे वृंदावन में कन्हैया को क्या कहते हैं, कालक्कन हुआ कहते हैं, नाकन चोर कहते हैं, परंतु वहां पर राजा के नाम से नहीं बुलाया जाता है। जैसे कि द्वारिका का नाथ कहते हैं, द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़े छे, द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़े छे, पर वृंदावन में राजा रण छोड़ राजा के नाम से नहीं बुलाते कोई, कहते कौन से नाम से बुला जाता है। वहां पर हम पूछा प्रभु के दर्शन करने जाए सावरिया के वृंदावन में, तो क्या कहते हैं, अरे वो काला कलवा का मंदिर कहाँ है, उनके दर्शन करने के लिए आया है, उसी के नाम से बुलाया जाता है हमारे कन्हैया को। अब हमारे जो कन्हैया है ना, कन्हैया पूछ रहे, ऐसी बात है जो हमारे राजा के नाम से, अरे कितना अच्छा है, यहाँ की गोपियां के मुझे कालक्कन हुआ कहे, माखन चोर कहे, इससे अच्छा तो मुझे ससुराल जाना चाहिए। इतने अच्छे नाम से बुलाया जाता है, जमाई राजा के नाम से, आपको कुछ तो करना पड़ेगा।
घर पर जाऊंगा, मैया यशोदा को कहूंगा, मैया यशोदा के पास गए, मैया यशोदा के पास गए, यशोदा में चले गए। मैया यशोदा के पास जब जाता है ना, मचल गए। जब छोटे बालक होते ना, किसी वस्तु की कामना हो तो इच्छा पूर्ण करनी हो ना, तो मैया के सामने आकर नाचने लगे। मैया अरे सुनती हो का? अरे हाँ लाला बोल, क्या काम है? मैया यशोदा ने कहा क्या काम है? तब तब हमारे कन्हैया कन्हैया कहते मैया, अरे ओ मैया सुनते हो का? अरे क्या मैया सुनते हो का? ने कहा मैया मेरे मन में एक बात है। क्या है बात? मैया एक मेरे मन में बात है। क्या बात है? मुझे ब्याह करना है। ओ तेरे को ब्याह करना है? उम्र देखी का? अरे उम्र देख, बाद में बात करना। अरे इतनी छोटी उम्र में तो ब्याह करता है? अरे मुझे तो ब्याह करना है। छोरी कहाँ से लाऊंगी मैं? छोरी नहीं मिलेगी इतनी जल्दी। अरे मैया ऐसी बात मत कर, ऐसी बात मत कर। तो बड़ा हो चुका हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ। छोरी ढूंढने की तैयारी शुरू कर दूंगा। बस दूसरी बात छोड़ मैया। अरे ऐसी बात है लाला, तो मुझे एक ये बात बता, गोपी को बुलाए, गोपी इधर आ, गोपी इधर आ। इसने कल क्या किया कुछ तो उसको कहा तो। अरे मैया मैंने कुछ ना किया। अरे झूठ काहे को बोले? अरे झूठ नहीं बोलूं मैया, मैंने कुछ ना किया। अरे वाह, अपन घर पे स्नेह लता और चंपक लता दोनों की छुट्टी क्यों बांध गई? अरे मैया सुनते का? क्या लाला? मैया घर से कहकर निकली थी, घर से कहकर निकली थी जल लेने जा रही हूँ, जल लेने जा रही हूँ। पर वहां जाकर क्या करने लगी पता है मैया? क्या करने लगी मैया? मैया इसमें क्या? अरे वहां पर सास की, ससुर की, ननद की, देवर की, मैया सबकी बुराई करने बैठ गई। इसलिए मुझसे देखो ना गई मैया, इसलिए मैंने दोनों की चोटी बांध गई। अरे लाला तूने तो ऐसा कर दिया। बेचारी जब उठी ना, जब बेचारी उठी ना, दोनों से चला तक नहीं जा रहा, ऐसे तो वो गिरी। पता है लाला, थोड़ा विचार करके पर अरे कितनी लगी होगी उसे। अरे मैया इतना लगे, उसको पता है घर पर से झूठ के क्यों वो निकली, ऐसे निकली थी कि वो पंडित पर जल लेने जा रही हूँ। क्या करने बैठ गई? सास की, ससुर की, ननद की, देवर की, सबकी बुराई करने लगी। उसे देखा नहीं गया, मान ली चोटी, भले ही क्यों ना गिरे। अरे एक बार गिरे तो दूसरी बार आ जाएगी। क्या दूसरी बार सोच समझ कर, सबकी बुराई नहीं पर तो क्या करना है? खाली समय में होना तो प्रभु का नाम जप करना है। ठीक है लाला, तू तो बड़ा ज्ञानी है। हाँ मैया नंद बाबा का जो छोरा हूँ, गैया का जो दूध पीता हूँ, ज्ञानी कैसे ना हूँ? नंद बाबा का छोरा हूँ, नंद बाबा का ज्ञानी तो मैं ऐसे हूँ। अरे ज्ञानी तो मैं बड़ा हूँ, बात मत पूछो मैया। हाँ लाला तू तो बड़ा ज्ञानी है। मैया ज्ञानी हूँ ना, ऐसे कर छोरी ढूंढ। अरे तू वापस चढ़ गया, अरे वापस चढ़ गया। अरे मैया यशोदा से गाला कर, अरे मैया तुमने तो अभी कहा मैं ज्ञानी, तुमने कहा मैं ज्ञानी हूँ। तब ज्ञानी कौन होता है? बड़ा व्यक्ति होता है, उम्र में हो जो सबसे ज्यादा ज्ञानी हो। तो मैं तो उम्र में हूँ, मेरी जब छोरी ढूंढो। अरे लाला तेरा ब्याह तो करा दूँ, तेरा ब्याह तो मैं करा ही दूँ, छोरी कहाँ से लाऊं? मैया छोरी ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं। मैं किनका छोरा हूँ? नंद बाबा का छोरा हूँ। अरे लोरा पिटवा दो, नंद बाबा के छोरा को बात करना है। छोरी छोरी अच्छी हो, ध्यान में हो, बता कर जाओ। बस ये करो मैया,
ओहो, अरे जो छोरा का ब्याह हो ना तो पहले क्या कहते हैं ना कि छोरी का ब्याह करना है। छोरी का ब्याह करना है तो उसके पूर्व क्या देखते हैं, सामने वाला छोरा क्या करता है। छोरा क्या करता है, अरे लड़का क्या करता है, शिक्षा प्राप्त की है, शिक्षा प्राप्त की है और संग में क्या क्या ज्ञान है, क्या लक्षण है, पूछते हैं कि नहीं। हमारे मियां ईश्वर करे लाला तुझ में क्या लक्षण अच्छे, पूरा वृंदावन मुझे चोर करे, जहां जाए तो उधम मचाए, जहां जाए तो उधम मचाए, तेरे नाम कहीं भी अच्छी तरीके से लिया नहीं जाता, और तो उधम बहुत मचाता है, ये सबको पता है कि ब्याह तो नहीं हो सकता। लाला अरे भैया ऐसी बात मत कर, ऐसी बात क्यों करे, मुझे ब्याह करना है भैया। अरे लाला ब्याह करना है, छोरी कहाँ से मिलेगी, मैया मैंने अभी तो कहा नंद बाबा का छोरा हूं मैं, नंद बाबा का छोरा हूं, कह दो छोरी ला दे। हाँ लाला बोल, लाला तेरे को कैसी छोरी चाहिए, मैया सुन, गोरी सी हो, गोरी सी हो, बिचारी सी हो थोड़ी, और है ना कैसी होनी चाहिए मैया, मैं उठूं तो मुझे मनाए, ऐसे ऐसे नहीं भैया तू खुद रुक जाए और मुझे मनाना पड़े, ऐसे नहीं चाहिए भैया। ऐसे मैंने बहुत सारी देखी छोरी जो खुद रुक जाए और पति को मनाना पड़े, भैया मुझ पर ऐसा ना करना, वो को ऐसी चाहिए छोरी, मैं उठूं तो मुझे मनाने आए, मुझे भगवान मना कर दे, मेरे चरण दबाए, मुझे तो ऐसी छोरी चाहिए। ओ लाला तो ऐसी छोरी चाहिए, हाँ मैया मेरे को तो ऐसी छोरी चाहिए। लाला तेरे दिल में कुछ छोरी है, हाँ मैया सुन, मैया वो कल आई थी ना, गोरी सी थी, गोरी सी थी, थोड़ी बिचारी सी थी, बहुत अच्छी थी मैया। कौन लाला, और चंपू दिया था मैया, इसका तो पता है कि हमारे कन्या किन की बात करे, फिर भी हमारे मैया यशोदा को हमारे कन्या की वाणी बहुत अच्छी लगती थी, तो कहते लाला ओ ललिता, अरे मैया वो की बात करे तू ललिता की, अरे मैया वो बोले